हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक के स्टूडेंट है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हायर मैथमेटिक्स से कर रहे हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी या फिर सीएसआई और नेट, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने सक्सेसिव डेरिवेटिव्स पढ़ लिया था। इसके बाद फिर एनर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना सीखा। फिर इसके बाद सीखा कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का एनर डेरिवेटिव निकाला जाता है लेबनीज थ्योरम की हेल्प से। तो हमने उस थ्योरम को प्रूव किया था बकायदा। अब उस थ्योरम पे बेस्ड कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। तो पहला एग्जांपल हमें क्या कहता है, फाइंड द एनर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहां पर हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे लेबनीज थ्योरम को प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस पे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x है, तब इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, अपने को यही फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x n times by Leibniz थ्योरम। क्यों by Leibniz थ्योरम? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, by Leibniz थ्योरम। आइए अप्लाई करते हैं। yn इज इक्वल टू, n डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो yn dn एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x, ये है अपने पास। अब e टू द पावर 2x है तो यहां पर u और v चुनते समय थोड़ी सी अपने को चालाकी करनी पड़ेगी। u आपको ऐसा फंक्शन लेना है जो एंड ना हो, लेकिन v आपको ऐसा फंक्शन लेना है जो एंड हो जाए। डिफरेंशिएशन के कुछ स्टेप्स के बाद एंड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो। जैसे यहां पर देखो, e टू द पावर 2x आपको कभी एंड नहीं होगा। e पावर x का डिफरेंशिएशन आप इनफाइनाइट टाइम्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन एक्स स्क्वायर एंडिंग होता दिख रहा है। तो आप इसको u सपोज करो और इसको v सपोज करो। तो अगर ऐसा करते हो तो ये dn, इसको रीअरेंज कर लो, e टू द पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करना शुरू करो। dn e टू द पावर 2x इसका करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, जैसे लेबनीज थ्योरम हम लोगों ने लिखा था, प्लस nc1 इंटू dn-1 एक कम बार e टू द पावर 2x इंटू एक बार dx स्क्वायर, प्लस nc2 dn-2 e टू द पावर 2x इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से समझिए, इसकी डिग्री 2 थी एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी डिग्री 2 है, मतलब इसका ऑर्डर 2 है। सॉरी, डिग्री नहीं, ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 है, सेकेंड डेरिवेटिव है ये। अब इसके बाद के जब मैं टर्म लिखने चलूंगा तो वहां पे डी क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर का डी क्यूब मतलब डिग्री से ज्यादा ऑर्डर आपको यहां पर मिल रहा है, तब ऐसे केस में डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है। हम लोगों ने सीखा अब स्टैंडर्ड फंक्शन में। तो इसका मतलब है इसके बाद के जब टर्म हम लिखना शुरू करेंगे तो वो इनटू जीरो होते होते सब के सब जीरो हो जाएंगे। तो हमको फाइनली यही तीन टर्म्स यहां पर मिलेंगे। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ये जो दूसरा वाला फंक्शन है v हम लोगों को क्यों चुना गया जो एंड हो जाए, ताकि एक निश्चित स्टेप के बाद जब आप ये देखेंगे तो वो जीरो होता हुआ दिखेगा। जैसे देखो यहाँ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसी को अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2। तो यानी जैसे ही आप डी क्यूब निकालेंगे तो इस 2 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद d4 d5 सब के सब जीरो, मतलब इसके बाद के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। जब टर्म जीरो हो गया तो उन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहां से बस इसको सॉल्व करके सही से लिख देना है। yn इज इक्वल टू e टू द पावर ax का हम लोगों ने किया था n टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड फंक्शन में था। तो ये क्या आएगा, a टू द पावर n इंटू e टू द पावर 2x।
यही आया था अपना, और इंटू एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस NC1 की वैल्यू n है, इंटू इसका एक बार कम करेंगे तो सबकी पावर एक कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगा, इंटू ई टू दी पावर 2x है, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इंटू 2x है, ये आया। फिर प्लस NC2 की वैल्यू है n इंटू n-1 बाय 2, और इसका n-2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टू दी पावर n-2 आएगा, इंटू ई टू दी पावर 2x आएगा ही आएगा, इंटू ये एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इंटू 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब yn फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 टू दी पावर n है, इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर है, प्लस ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो n इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर x ई टू दी पावर x इंटू x आया, और यहां से तो x गायब ही हो चुका, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, अपना 2 से 2 कैंसिल हुआ तो अपने को क्या मिला, n इंटू n-1 इंटू 2 टू दी पावर n-2 इंटू ई टू दी पावर 2x। अपना ये फाइनल आंसर है। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट देख लो कितना आसानी से लेबनीज थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने निकाल लिया। ऐसे ही ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी ट्राई करते, क्या है, x क्यूब cos x है। आओ देखते हैं, y इज इक्वल टू यहां पर है x क्यूब इंटू कॉस एक्स। अब फिर से हमको दिख रहा है कि cos x का डिफरेंशिएशन हम चाहे जितनी बार कर लें ये नेवर एंडिंग वाला है, लेकिन x क्यूब एक लिमिट के बाद जा करके खत्म हो जाना है, तो इसको अपने को भी मानना है और इसको u मानना है। तो yn इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x को पहले लिख दो, इंटू एक्स क्यूब को बाद में लिख दो। अब इसको खोलना शुरू करो, इसकी डिग्री 3 है तो थर्ड ऑर्डर तक हम लोग जा पाएंगे, थर्ड ऑर्डर के बाद के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, बस इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया। तो dn ऑफ cos x इंटू एक्स क्यूब प्लस nc1 इंटू d पावर n-1 इंटू cos x dx क्यूब, एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस nc2 इंटू dn-2 cos x इंटू d स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर प्लस लास्ट टर्म अब हम लोग लिखेंगे nc3 इंटू dn-3 cos x इंटू d क्यूब एक्स क्यूब। बस अब ये बराबर तक का तो मामला आ गया, इसके बाद का तो अब जीरो हो जाना है, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और अब स्टैंडर्ड फंक्शन का देखो, मैंने बोला था जब स्टैंडर्ड फंक्शन कराया था तभी बोला था कि स्टैंडर्ड फंक्शन आपको याद रहना चाहिए। अब यहां पे तो बैठ के आप cos x का निकालने बैठोगे नहीं, तो इसलिए स्टैंडर्ड फंक्शन अगर आपको याद रहेगा तो ये आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज फिर इसी में प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x? तो हम सभी जानते हैं कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos ax प्लस b क्या होता है, हम लोगों को ये फॉर्मूला याद है, cos ax प्लस b, ये होता है a टू दी पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। अगर nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो यहां n और यहां n, दो जगह n है हमारे पास, लेकिन ये cos x कर रहे हैं तो पहले तो b को 0 कर लिया और a को 1 कर लिया, तो b को 0 कर लिया तो ये गायब, और a को 1 कर लिया तो ये वहां पे 1 हो गया। तो इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख रहे हैं, यानी ये भी 1 रेज़ टू दी पावर n है, तो ये भी तो गायब ही हो गया, तो केवल इसको ध्यान दो। तो ये हो जाएगा cos x प्लस n पाई बाय 2, cos x का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहां पर हो गया, इंटू एक्स क्यूब प्लस nc1 की वैल्यू होती है n, अब n-1 टाइम्स कर रहे हैं तो ये क्या होगा, cos x प्लस n-1 इंटू पाई बाय 2, ये ध्यान रखना है। फिर nc2 की वैल्यू क्या होती है, और ये x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन तो है, ये 3x स्क्वायर यहां पर है। फिर प्लस इस वाले टर्म को देखा जाए तो n इंटू n-1 बाय 2
इंटू इसका n-2 टाइम्स करोगे तो वैसे ही cos x प्लस n-1 n-2 सॉरी 2 टाइम्स कर रहे हैं इंटू पाई बाय 2 और एक्स क्यूब का 2 बार करेंगे यानी 3x स्क्वायर का 1 बार करेंगे तो ये इंटू 6x यहां पर है और फिर प्लस लास्ट टर्म अब हम लोग इसका लिखेंगे nc3 की वैल्यू n-1 n-2 इंटू बाई 6 इंटू इसका n-3 टाइम्स करेंगे इसका n-3 टाइम्स जब cos x का करेंगे तो ये cos x प्लस n-3 देखो कितना आसान है। अगर एक बार स्टैंडर्ड फंक्शन का आपको याद है तो कुछ है ही नहीं फिर इसमें इंटू इसका कर लेंगे डिफरेंशिएशन तो 6 आ जाएगा यानी x क्यूब का जब 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 कांस्टेंट आ जाएगा इसके बाद फिर 0 होता चला जाएगा। तो बस अब इसको लास्ट हम लोगों को लिख देना है आंसर इसका yn इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस एन पाई बाय 2 प्लस ये देखो 3x स्क्वायर है पहले 3 ये n है तो n भी लिख लो nx स्क्वायर इंटू कॉस x प्लस n-1 पाई बाय 2 ये इसको इससे कट कर दो 2 3 जा 6 तो ये 3x है तो प्लस का 3x इंटू n-1 इंटू कॉस x प्लस n-2 पाई बाय 2 और फिर प्लस लास्ट वाला अपने को लिखना 6 से 6 कैंसिल हुआ n-1 n-2 इंटू कॉस x प्लस n-3 पाई बाय 2 ये थोड़ा सा कट रहा होगा लेकिन आप समझ लो कि यही वाला टर्म यहां पर लिखा हुआ है ना। तो देखो कितना आसान है एक बार आपने u और v को जैसे चुन लिया तो उसके बाद फिर ये देखने में बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे लेकिन सिंपल है क्या है यार एक बार स्टैंडर्ड फंक्शन आपने लगा लिया काम खत्म। तो अब आइए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो गए ये क्वेश्चंस कम आपसे पूछे जाएंगे या शॉर्ट आंसर्स में पूछे जाएंगे लेकिन आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा प्यारा सा कि भैया ये y है तो पहले तो ये प्रूव करो कि ऐसा होगा फिर इसके बाद nth के लिए प्रूव करने के लिए आपके पास आएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार होगा तो इसको पेशेंसली देखिए आप लोग। तो आइए देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन क्या आएगा अपने पास सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू अपने पास है साइन इनवर्स x इतने से भी पेट नहीं भरा तो इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब यहां पर हमको प्रूफ करना है y2 और y1 में रिलेशन तो पहले हमको y1 y2 चाहिए होगा तो y1 निकाल लो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट अब अगर ये x स्क्वायर होता तो इसकी वैल्यू होती 2x 2 साइन इनवर्स x हो गया लेकिन ये x तो है नहीं साइन इनवर्स x है और इसको हमने x जैसा ट्रीट किया तो फर्दर डिफरेंशिएशन करके यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/1 माइनस रूट स्क्वायर x मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब ये रूट है ना ट्रबल करने वाला है इसको अब क्या करते हैं अपन स्क्वायर कर लेंगे ऑन स्क्वायरिंग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट हट गया ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब देखो ये कैसे कितना आसान हो गया दुम दबा के अपने से भागेगा ये y1 का स्क्वायर 4 ये कौन है यही तो हमारा y है यहां y लिख दो है ना बस तो हो तो गया बस ये इसको इक्वेशन 2 समझ लो और अब इसको अपन को इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को आओ देखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा y1 स्क्वायर का किया तो आया 2y1 इंटू y2 और फिर वैसे ही y1 स्क्वायर को छोड़ा
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किया तो आया -2x इज इक्वल टू 4y का किया तो आया 4y1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। y1 सब में कॉमन है, 2y1 एक्चुअली कॉमन है, तो पहले इसको एक तरफ लिख तो लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हुए लिखो, क्या प्रॉब्लम है। यहां भी 2y1, यहां भी 2y1, और इसको इधर भेज ले तो यहां भी 2y1। तो 2y1 को कॉमन अगर ले लिया जाए तो अपने पास क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 ले चुके हैं, इंटू y2। यहां से 2y1 ले लिया तो माइनस एक्स वाई1 बचेगा, माइनस एक्स वाई1। और यहां से 2y1 ले लिया तो -2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। 2y1 तो इधर जाके 0 हो गया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स वाई1 -2 इज इक्वल टू 0। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सक्सेसिव डेरिवेटिव निकालने के बाद उसके एग्जांपल्स में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहां तक तो हम लोग उस टाइम पे भी आ गए थे, क्योंकि हमको y1 y2 सक्सेसिव डेरिवेटिव्स चाहिए थे। तो ये तो प्रूफ हो गया। देखो ये वाला हिस्सा प्रूफ करना टफ नहीं था, लेकिन अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हमको मिल रहे हैं, और डिडक्शन में आपको यहां n दिखाई दे रहा है। मतलब अब आपको ये जो रिजल्ट है इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो अब क्या मिलेगा, आओ करते हैं। n टाइम इसको डिफरेंशिएट करना, तो अपने पास फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और क्या है, और है माइनस एक्स वाई1 -2, माइनस एक्स वाई1 -2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर इक्वेशन थर्ड समझे, जो कि हमने पहले रिजल्ट को प्रूफ किया, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज। लेबनीज के हेल्प से होगा भैया, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो तुरंत लेबनीज चाचा चले आएंगे, लेबनीज थ्योरम। आओ करते हैं। फिर से वही बात, u और v चुनना आना चाहिए। देखो y2 y3 yn ये कहां तक जाएगा नहीं पता, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रुकेगा, ये अपने को पता है। तो dn ऑफ हमको चाहिए ये पूरे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 -2 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब करते हैं इसको, हमने ये यहां पर एक टर्म है, एक टर्म यहां है, एक टर्म यहां है, तो यहां पर पहले dn अप्लाई करेंगे, तो पहले हम लोग इसको u मान लेते हैं। तो dn ऑफ y2 आएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, पहले इस टर्म का कर रहा है, फिर प्लस dn -1 ऑफ y2 आएगा इंटू d1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 1 डिग्री हो गई, ये 2 डिग्री है, 2 ही बार हम लोग जा सकते हैं बस। तो कितना आसान हो जाता है जब सही चुनाव आप कर लो तो। अच्छा, यहाँ पे NC1 अपन ने छोड़ दिया, ऐसा काम नहीं करना है, NC1 लेके चलो। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा NC2, ये है NC2 इंटू dn -2 y2 इंटू d स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब इसके बाद तो हम करेंगे तो फिर ये टर्म 0 होने लगेगी, डी क्यूब करेंगे तो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। फिर अब इसका करते हैं माइनस, इसको अंदर कर लेते हैं, dn ऑफ y1 इंटू एक्स, इसका तो देखो एक ही बार होगा, प्लस NC1 इंटू dn -1 ऑफ y1 इंटू dx। अब इसके बाद करोगे तो ये टर्म तो 0 होने लगेंगे, तो ये तो काम खत्म इसका। फिर 2 का n टाइम क्या, एक ही बार कर लो तब भी 0 ही आना है, तो ये तो -0 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखे रहने दो, इनटू y2 है, 2 बार ऑलरेडी है, n टाइम्स और कर दिया, तो इसका नोटेशन क्या होगा, n+2। आगे बढ़ते हैं, NC1 की वैल्यू होती है n इंटू ये y2 है, n-1 टाइम्स और कर दिया, तो 2 में n-1 टाइम्स और कर दिया तो n+1 बचा, ये तो ये yn+1 है,
इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो माइनस का 2x मिलेगा। एन C2 की वैल्यू क्या होती है, तो n माइनस 1 बाई 2, इसका y2 का n माइनस 2 टाइम्स करोगे तो yn आएगा। और अगर ऐसे चाहिए तो देखो n माइनस 2 को 2 से प्लस कर लो, n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 2 करोगे तो n प्लस 1, और n और प्लस 2 करोगे तो n प्लस 2। तो मतलब इसका ऑर्डर, इसका ये ऑर्डर ऐड कर लोगे तो जो फाइनल आपको रहेगा मिल जाएगा। ठीक है, ये yn आया, कौन सा टर्म कर रहे थे हम लोग, ये हो गया था यहाँ पे माइनस 2x, ये वाला कर रहे थे n इंटू n माइनस 1/2, ये yn इंटू, इसका दो बार करोगे तो ये माइनस 2 आएगा, है ना। माइनस 2x पहले आया था, अब माइनस 2 है। यहां तक का काम खत्म, इसके अंदर का काम करते हैं। माइनस y1 का n टाइम करेंगे तो yn प्लस 1 इंटू x आएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो आएगा n इंटू, ये 1 से 1 कैंसिल, ये yn, और ये dx का तो 1 होता है, तो काम खत्म इसका, ये आएगा अपने पास, और तो कुछ आने वाला है नहीं। ठीक, इज इक्वल टू 0। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी फर्दर, अभी खत्म नहीं हुआ भैया, ऐसा मत समझ लेना कि ये खत्म हो गया। देखो जरा आगे देखते हैं, जगह की कमी अपने पास है ना। चलो कभी ना कभी डिजिटल बोर्ड पे भी अपन शिफ्ट होंगे, समय है थोड़ा सा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 ये अपने पास है, इंटू, इसको ढंग से लिखा जाए तो ये माइनस का 2nx वाई n प्लस 1 है। इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और इसको खोल के लिखा जाए, माइनस है ये यहाँ पे, माइनस का n स्क्वायर वाई n, माइनस का n स्क्वायर, इस माइनस की वजह से माइनस का n स्क्वायर वाई n, और ये माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस n वाई n। सारी चीजें खोल के लिख रहा हूं, कोई भी चीज ब्रैकेट में अभी नहीं है। यहां से ब्रैकेट हटा रहा हूं, तो यहां पे आएगा माइनस का x वाई n प्लस 1, और यहां पर क्या आएगा, माइनस का n वाई n इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, n वाई n से n वाई n कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन देखो yn प्लस 1 यहां भी है, yn प्लस 1 यहां भी है। तो अब फाइनल आंसर लिखने की बारी आ चुकी है, तो आइए लिखते हैं फाइनल आंसर को। मैं यहां पे लिखूंगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अपने पास क्या आएगा, अब बस अरेंजमेंट बाकी रह गया, बाकी कुछ भी बाकी है नहीं। इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, इन दोनों में yn प्लस 1 कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो पहले माइनस को बाहर करो, और x भी कॉमन है तो x को बाहर करो। x और yn प्लस 1 बाहर हुआ तो यहां क्या बचेगा, यहां 2n बचेगा, और प्लस का 1 यहां पे बचेगा, तो ये हुआ, और माइनस का n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। देख लो, यही तो अपना रिजल्ट था जो डिड्यूस करना था। देखो यही तो रिजल्ट था, यही रिजल्ट तो था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस एंड दिस एंड दिस, ये yn होगा। ठीक है, yn ही आएगा, y तो आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज थम्स अप, और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हो यार, कर लो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। और CSIR नेट की भी सीरीज जल्दी शुरू होगी। मैं ये डेट नहीं दे सकता कि कब से, लेकिन कैसे क्लियर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कीप वॉचिंग। थैंक यू।